मेहुल अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहा था और सैर कर रहा था कि तभी उसने देखा मिस्टर जॉन के यहाँ पार्टी चल रही है और वहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्त आए हुए हैं। उस बीच वहाँ पर म्यूज़िक का साउंड बहुत ही तेज़ चल रहा है। बाहर बहुत शोर होने की वजह से मेहुल अपने रूम में वापस आ जाता है और रूम में वापस आने के बाद वो सो जाता है। अगले दिन सुबह मेहुल को पता लगता है कि जिनके यहाँ पार्टी हो रही थी मिस्टर जॉन, उनकी हत्या कर दी गई है। मेहुल मिस्टर जॉन के घर जाता है और जॉन के घर पहुंचने पर वो देखता है कि मिस्टर जॉन तो ज़मीन पर पड़े हुए हैं और उनका मर्डर कर दिया गया है। जब मेहुल जॉन के रूम को चारों तरफ से देखता है तब उसे पता लगता है कि जॉन की हत्यारों के साथ झगड़ा हुआ लग रहा है। फिर मेहुल उस रात पार्टी में जितने भी लोग आए हुए थे सभी को बुला लेता है और उनसे पूछताछ शुरू करता है। मेहुल सभी से पूछताछ करना शुरू करता है और इन सभी का एक ही कहना होता है कि मिस्टर जॉन ने कल रात को बहुत ही ज़्यादा शराब पी ली थी, जिस वजह से उनकी हम सब से लड़ाई भी हुई थी और हम इसीलिए रात को चले गए और हमें इस मर्डर का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इन तीनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो कौन है जो झूठ बोल रहा है? ध्यान से देखो इस तस्वीर को, इन तीनों को ध्यान से देखो और सोचो कौन झूठ बोल सकता है। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। आप देखिए ध्यान से, आपको दिखेगा कि मिस्टर जॉन की दीवार पर खून लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई मौजूद नहीं था जिसके ऊपर खून लगा हो, मतलब कि ये कातिल का खून हो सकता है। तीसरे नंबर के व्यक्ति के सर पर पट्टी बंधी हुई थी जिस पर खून लगा हुआ था। मेहुल ने इन दोनों खूनों का टेस्ट कराया, दोनों ब्लड की रिपोर्ट सेम निकली और मेहुल ने उसको गिरफ्तार कर लिया। अब चलते हैं अगली पहेली पे। मेहुल छुट्टियां मनाने शहर से बाहर जा रहा होता है अपनी गाड़ी लेकर। तभी मेहुल देखता है कि एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा हुआ है और मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी वहां पर रोकता है। तभी मेहुल सोच में पड़ जाता है, ऐसे सुनसान जगह पर शहर के बाहर ये आदमी पहुंचा कैसे। तब मेहुल वहां किसी पास के टोल प्लाजा के कैमरे फुटेज को चेक करता है और फुटेज में ये देखता है कि वहां से 3 कारें गुजरी थी। तब मेहुल उन तीनों कार के मालिक को फ़ोन करता है और टोल प्लाजा पर वापस आने के लिए कहता है और वो तीनों वहां पर बहुत ही जल्द पहुंच भी जाते हैं। इसके बाद मेहुल इन तीनों की कार की अंदर से चेकिंग करना शुरू करता है। ये है पहले कार के अंदर की फुटेज, जहाँ पे कुछ बुक, बैग, पेन, ट्रॉफीज़ ये सब चीज़ें दिख रही हैं। और दूसरी कार के फुटेज में कुछ बैग्स दिख रहे हैं और एक क्लब दिख रहा है आपको। ये तीसरे कार के फुटेज जहाँ पर बच्चे के खिलौने, टेडी बियर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। तो क्या आप इन तीनों कार को देखने के बाद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन हो सकता है? देखिए ध्यान से फुटेज को और सोचिए। आप दूसरे नंबर की कार को देखेंगे तो इसके अंदर आपको एक लाल कलर का ग्लव्स दिखेगा जो कि सेम उसी तरह है जिसकी हत्या कर दी गई, उसके हाथ में भी एक लाल कलर का ग्लव्स था। मतलब कि इस कार के अंदर उसको पहले मारा गया और सड़क के किनारे फेंक दिया गया। इसके साथ अपने दूसरी पहेली भी सुलझा ली।